आज करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में थे और जो स्टैटिक पोर्शन भी है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉजेटिव एजेंट ऑफ वेस्ट नील फीवर विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। ये न्यूज़ में कहाँ था? केरला में। केरला में अभी आपका 7 मई को 3 डिस्ट्रिक्ट में ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो एजेंट है वो वायरस है। वायरस की वजह से ये वेस्ट नील फीवर फैलता है, इसको वेस्ट नील वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में एक मच्छर की प्रजाति है और तमिलनाडु या फिर आपका जो महाराष्ट्र है, इन तीनों को अलग अलग आइसोलेट किया गया है क्योंकि ये ट्रांसमिट का काम कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे थे वेस्ट नील फीवर। तो जैसे मैंने आपको बताया, केरला की सरकार ने ये केसेस केरला में देखने को मिले हैं 3 जिलों में, जिसकी वजह से एक पर्सन मर भी चुका है। बाकी 6 लोग जो है वो रिसेंटली इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। ठीक है, ये जो वायरस होता है इट कैन कॉज अ फेटल न्यूरोलॉजिकल डिसीज इन ह्यूमन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। However, approximately 80% of those infected will not show any symptoms. This is again very important. Symptoms का नहीं पता चल पाता है। नॉर्मल फीवर भी है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वेस्ट नील फीवर है। ये वेस्ट नील फीवर या वायरस क्या होता है? ये वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ठीक है, इट इज़ अ फ्लैवी वायरस एंड इज रिलेटेड टू द वायरसेस दैट कॉजेज जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर। अब ये फ्लैवी वायरस क्या होता है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ आपको, बट फॉर दैट होल्ड डाउन। यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है कि 80% केसेस में सिम्टम्स क्लियर ही नहीं होते हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? जैसे कि उनका फीवर है, हेडेक है, थकावट बनी है, बॉडी एक है, नोजिया है, रैश है, स्वोलन ग्लैंड्स है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिले हैं। बट ये जो कॉमन एक कह सकते हैं ये सिम्टम्स है, इससे ये नहीं पता चलता है कि भैया ये वेस्ट नील फीवर ही हुआ है पर्सन को। ठीक है, अब चलते हैं फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस क्या होता है? फ्लैवी वायरस एक फैमिली है जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस की है। दे आर फाउंड इन एंथ्रोपॉड्स, प्राइमरली टिक्स एंड मॉस्किटोज एंड कैन ओकेजनली इन्फेक्ट ह्यूमंस। ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करती है। फ्लैवी वायरस को दोबारा से एक नाम दिया गया है जिसका नाम है ऑर्थोफ्लैवी वायरस इन 2023। Some of the mosquitoes transmitted viruses include yellow fever, dengue fever, Japanese encephalitis, West Nile viruses and Zika virus। ठीक है, ये जो फ्लैवी वायरसेस होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं बाय टिक्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेफेलाइटिस एंड हेमोरेजिक डिसीज, काइनासोर फॉरेस्ट डिसीज एंड अलखुरमा डिसीज। बहुत सारी बीमारी हैं जिनकी वजह से ये सारी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो वेस्ट नील फीवर है ये कैसे स्प्रेड होता है? ये वायरस जो है ये कैसे स्प्रेड होता है? देखो ये एक पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपके मॉस्किटोज़ हैं, ये वेक्टर का रोल प्ले करते हैं। ये बर्ड है, ये होस्ट है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है इन बर्ड्स में ये वेस्ट नील वायरस होता है। जब मॉस्किटोज़ इनको बाइट करता है, इनको काटता है, तो इनका खून चूसता है, तो वो वायरस इनके अंदर जाता है। फिर ये जगह जगह दूसरे बर्ड्स को भी काटते हैं, है ना, खून चूसने के लिए। तो इनका जो पॉइजन जो वायरस होता है ये उन तक पहुंचता है। यही मच्छर इंसानों को भी काटते हैं, तो फिर इनके अंदर का जो वायरस वाला वेस्ट नील वायरस है वो ह्यूमंस के अंदर भी आ जाता है। तो यही एक प्रोसेस है इसका स्प्रेड होने का। ठीक है, तो ये याद रखना है जो क्यूलिक स्पीसीज है वो एक्ट एज द प्ले करती है एज द प्रिंसिपल वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन, क्यूलिक स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्पीसीज है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरेनिस माउंटेन के ऊपर। ये जो पाइरेनिस माउंटेन है ये न्यूज़ में था, इसलिए आई थॉट आई शुड मेक अ क्वेश्चन। ये एक नेचुरल बॉर्डर बना रहा है 2 देशों के बीच में। वो 2 देश कौन से हैं? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी, रोमानिया, स्पेन एंड फ्रांस। तो करेक्ट आंसर तो स्पेन एंड फ्रांस है। देखिए ये आपका माउंटेन है। ठीक है, पाइरेनिस है ये आपका माउंटेन है। यहाँ फ्रांस है, यहाँ स्पेन है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, यहाँ बे ऑफ बिस्के है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है।
अब देखो यूपीएससी हो सकता है इसकी लोकेशन पे पूछ ले, ठीक है, कि इसके इस माउंटेन के वेस्ट साइड में आपका क्या है, इस साइड में क्या है, मेडिटेरियन सी है, वेस्ट साइड में बे ऑफ बिस्के है, और यहाँ पे तो आपकी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ठीक है। तो ये लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन यूपीएससी का पैट है, वो क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को इस पास में बुलाया है, पायनियर्स टोरमेट पास फॉर प्राइवेट टॉक्स, ठीक है। ये जो पायनियर्स है ये भाई नेचुरल बॉर्डर बनाता है, मेडिटेरियन सी से 500 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, एक्सटेंड होता है यहाँ से यहाँ तक, अटलांटिक तक, ठीक है। ये माउंटेन रिप्रेजेंट करता है जियोलॉजिकल रिन्यूअल ऑफ एन ओल्ड माउंटेन चेन रेदर देन द मोर रिसेंट एंड विगरस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस डेट करेक्टराइजेज द एल्प्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। ये रिन्यू कर रहा है पुराने माउंटेन चेन को, जबकि ये नया नहीं है। क्रिएटेड बाय द कोलिजन ऑफ आइबेरिया विद यूरेशिया, इट्स पॉलिटिकल डिवाइडेड बाय बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस विद एंडोरिया इन बिटवीन। एनीटो पीक जो है वो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। द माउंटेन्स ऑल्सो मर्ज विद द कैंटाब्रियन रेंज इन स्पेन, ठीक है। तो इस रेंज के साथ ये मर्ज हो जाती है स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीबर कंजेनिटल एमोरोसिस। ये जो कॉन्जेनिटल है ये आपका बर्थ, इसका मीनिंग ये होता है कि ये एक ऐसी डिसऑर्डर है या बीमारी है या फिर कंडीशन है जो जन्म से होती है, जन्मजात से होती है, जन्म से होती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में थी, क्या है ये, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अ रेयर जेनेटिक आई डिसऑर्डर, अ टाइप ऑफ स्किन कंडीशन, अ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो इसका सही आंसर है जेनेटिक आई डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये आपकी बर्थ से ही होती है ये बीमारी एक तरीके से। न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि रिसर्चर्स यूटिलाइज्ड CRISPR Cas9 थेरेपी टू रिस्टोर विजन इन इंडिविजुअल्स विद लेबर कंजेनिटल एमोरोसिस, अ रेयर जेनेटिक आई डिसऑर्डर विच कॉजिंग ब्लाइंडनेस फ्रॉम बर्थ। जन्म से ही बच्चों को ब्लाइंडनेस यानी आपका विज़न जो है वो लॉस हो जाना, उसके लिए एक थेरेपी अभी रिसर्चर ने यूटिलाइज़ की, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी दोबारा आ सकती है। आँखों की रोशनी कितनी इम्पॉर्टेंट है, बिना आँखों की रोशनी से समझ लो कि पूरी लाइफ ही आपकी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है ना। तो ये आपकी एक ऐसी बीमारी है जो विज़न को लो भी कर देती है, कम्प्लीटली ख़त्म भी कर सकती है। अब यहाँ पे आ गया ना लो विज़न, ऐसा नहीं है कि जन्म से बच्चा अंधा हो जाएगा, विज़न लो भी हो सकता है। तो ये बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। दिस कंडीशन प्राइमरली अफेक्ट्स दी रेटिना, ये रेटिना को इफेक्ट करती है। मैं बता दूं, हमारी आँखें चेंज हो सकती है, रिप्लेस हो सकती हैं, इसके डोनर भी हैं, है ना, आँखों की पुतली के, लेकिन रेटिना जो पर्दा है, जो इस आँख के पीछे पर्दा है, जो मेन रोल प्ले कर रहा है ना, वो पर्दे में अगर प्रॉब्लम होती है तो, और वो पर्दे का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई डोनर नहीं है, अगर वो पर्दे में छेद होगा तो उस छेद को वैसे ही सिला जाएगा। अगर रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी होती है तो वो जो पर्दा हट चुका है आँख से, उसको ही दोबारा चिपकाया जाता है जो ऑलरेडी आपका है, वो कहीं दूसरा नया नहीं चिपकाया जाता है, ठीक है। तो ये रेटिना को अफेक्ट करता है, विच इज़ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई दैट डिटेक्ट्स लाइट एंड कलर, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। पीपल विद दिस डिसऑर्डर टिपिकली हैव सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट बिगिनिंग एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टरवर्ड। द विजुअल इम्पेयरमेंट टेंड्स टू बी सीवियर एंड मे वर्सन ओवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइपोथोरेक्स पुण्यव्रताई। ये जो ग्लाइपोथोरेक्स है ये न्यूज़ में था, ये बिलोंग करता है किस स्पेसिस से, स्पाइडर, कैटफिश, फ्रॉग, स्नेक। तो सही आंसर है कैटफिश, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा दिखने में है, ठीक है, ये ऐसा कैटफिश अभी देखा है, कहाँ पे देखा है, अरुणाचल प्रदेश की टंग स्ट्रीम, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है,
वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है कैटफिश। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इट्स नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है, जो नाइट में एक्टिव होते हैं और दिन में सुस्त होते हैं। ठीक है, एंड बेनिथिक कॉमन ट्रेड्स अमंग कैटफिश। कैटफिश ओवर 2000 स्पेसीज स्ट्रॉन्ग, मोस्टली इनहैबिट फ्रेश वाटर, सब मरीन। फ्रेश वाटर में भी रहता है और मरीन वाटर में भी कैटफिश होती हैं। ठीक है, सबसे अगेन इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं 1, 2, 3, तो हो सकता है पहली स्टेटमेंट वो इस कैटफिश की पूछे, दूसरी वो पूछ ले जनरल कॉमन कि कैटफिश जो है वो कैसी और किस पानी में रहती है। ठीक है, तो ये स्टैटिक और ये अप्लाइड दोनों का मिक्सचर ही आपका यूपीएससी प्रीलिम्स पूछ सकता है। इट हैज़ अ यूनिक रोम्बोडियल शेप, thorax adhesive apertures, which is a specialized structure that helps the fish adhere to surface। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि ये इस फिश के अंदर इसका आकार इस तरीके से है, जो चिपकने वाला उपकरण है, जो एक विशेष संरचना है जो मछली को सतहों पर चिपकने में मदद करती है। ठीक है, तो सोचो जो चिपक रही है तो उसका आगे क्या एक स्पेशल एक यूनिकनेस उस मछली में हो सकती है, इस फीचर से ही पता चल रहा है। द होलोटाइप एंड पैराटाइप स्पेसिमेंस आर हाउस्ड एट द नेशनल फिश म्यूजियम कम रिपोजिटरी ऑफ द ICAR NBFGR लखनऊ। ठीक है, दिस डिस्कवरी अंडरस्कोर्स द पोटेंशियल फॉर बोथ यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फिश बायोडाइवर्सिटी इन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज। तो ये कैटफिश के ऊपर है। देखो यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा था 2019 में। ये वाइल्ड लाइफ है, इरावदी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, ये कहाँ पाई गई, कावेरी रिवर, चंबल रिवर, ईस्टर्न घाट। तो ये कहाँ पाई गई ये कैटफिश, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के टंग स्ट्रीम में पाई गई। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का स्टैटिक क्वेश्चन है। अ डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो अ क्रेडिटर टू द कंपनी। ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, यानी कि लेनदार। ठीक है भाई, आपने कंपनी ने जब जनता से, कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं पैसे को अरेंज करने के। एक होता है मनी मार्केट। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, याद है, लैंड, लेबर, बिल्डिंग। आपका लैंड, लेबर और बिल्डिंग हो गया, आपका कैपिटल हो गया। ठीक है, बिल्डिंग नहीं, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल से आप बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं, आप मशीनरी ले सकते हैं, अदर रिसोर्सेज को भी ले सकते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक और प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब बात हो रही थी कि जो कंपनी है उसको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, फ्रॉम वेयर द कंपनी विल अरेंज दिस कैपिटल। फर्स्ट ऑप्शन दे हैव मनी मार्केट। भाई देखो, रिश्तेदार वगैरह घर वाले तो हैं, उनके अलावा प्रोफेशनल अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे हैव ऑप्शन फर्स्ट इज मनी मार्केट, बैंक को अप्रोच करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। सेकेंड ऑप्शन दे हैव कैपिटल मार्केट विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप जब पब्लिक को इनवाइट करते हैं थ्रू इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, यू आर इनवाइटिंग पब्लिक। ठीक है, तो पहला केस आता है डिबेंचर का। ये इंस्ट्रूमेंट है ना, पैसा अरेंज करने का। जस्ट एक पेपर होता है, उस पेपर पे डिबेंचर लिखा होता है, एक पेपर पे शेयर्स लिखा होता है, कंडीशंस अलग अलग होती है, एग्रीमेंट्स बनते हैं, उसके आधार पर ये डिबेंचर है, ये शेयर्स है। डिबेंचर क्या होता है, जब कंपनी जनता से डिबेंचर इशू करती है और कहती है कि भैया आप मेरे शेयर्स खरीद लो, आप मेरे डिबेंचर्स खरीदो, आप मेरे लेनदार हैं, मैं आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, मेरी कंपनी को चाहे मुनाफा हो या ना हो, मैं आपको क्वार्टरली, ईयरली, बाय मंथली आपको फिक्स्ड एक इंटरेस्ट दूंगा, मूल तो आपका सिक्योर्ड है। दूसरी तरफ शेयर्स होता है, तो ये जब ऐसा करेगा कंपनी, जनता को इनवाइट किया, आपसे मैंने डिबेंचर आपको बेचा, आपको मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते कि भाई कंपनी अगर घाटे में गई तो आपका पैसा डूब गया, तो मैं ये आपको गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपको हर महीने फिक्स्ड इंटरेस्ट दूंगी। तो आप मेरे क्या हैं, लेनदार, कि इन फ्यूचर 2 साल बाद आप मेरे से ये पैसा
आप डिबेंचर जो मैंने आपको बेचे, आप वो डिबेंचर्स मुझे लौटा के पैसा ले लेंगे, तो आप मेरे क्या है, क्रेडिटर है, बिल्कुल है जी। डिबेंचर होल्डर, देनदार कौन हुआ, देनदार हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में डेटर, और वो कौन है, वो कंपनी है, ठीक है। मुझे आपके पैसे देने इन फ्यूचर में, आपकी मैं डेटर हूँ, आप मेरे क्रेडिटर हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो एलिजिबल टू वोट इन द कंपनी। देखो, उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, मैनेजमेंट डिसीजन में उसका कोई रोल नहीं होता, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। शेयर्स के केस में ये स्टेटमेंट होती है, जब शेयर्स आप खरीदोगे, तरह तरह के इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर रेडी टू टेक रिस्क ऑन देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शेयर्स में क्या है, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना मुनाफा भी ज़्यादा होगा। शेयर्स उन्होंने खरीदे मेरी कंपनी से, अब शेयर्स खरीदने के बाद मैंने उन्हें कहा कि भाई आई विल गिव यू द डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो कंपनी का टोटल इनकम है आपकी, उस टोटल इनकम में प्रॉफिट भी इंक्लूड है, उसका मैं आपको कुछ परसेंट डिविडेंड दूंगी, लाभ का अंश, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट का अंश दूंगी, पूरी इनकम का नहीं, लाभ का अंश दूंगी। लाभ हुआ है 50 करोड़, तो 50 करोड़ का 5% मैं आपको दूंगी। तो भैया इन्वेस्टर तो खुश, और बदले में आपको क्या है, आप मेरी कंपनी के मालिक हैं, जितने परसेंट शेयर आपके हैं उस परसेंट के हिसाब से यू आर ऑल्सो द ऑनर ऑफ द कंपनी, हैंस यू विल बी एलिजिबल टू वोट इन अ कंपनीज डिसीजन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन इन इंडिया। रबी आपको पता है, ठीक है, सर्दी की है फसलें, खरीफ आपकी गर्मी की, बारिशों के मौसम की है। तो भाई रबी यानी अक्टूबर से आप समझ लीजिए नवंबर दिसंबर, और इसकी बुनाई कटाई कब हो जाती है, फैब तक हो जाती है। उधर आपका खरीफ जो है वो बारिश के सीज़न में शुरू होता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक चलेगा, आप बुआई करेंगे, उसके बाद फिर वो आपका रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में से कौन सी क्रॉप्स रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है। राइस, पैडी को राइस भी कहा जाता है, बिल्कुल खरीफ भी है, ये आजकल रबी में भी किया जाता है, लेकिन मेजरली ये आपका जो राइस है ये आपका खरीफ फसल है। कोर्स सीरियल्स जो है वो भी दोनों में होता है, पल्सेस जो है वो भी दोनों में ही सीज़न में होता है, तो हैंस 1, 2 एंड 3। लेकिन राइस जो है ना वो आपका खरीफ फसल में उगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाई हो जाता है कि आपका आंसर 2nd एंड 3rd भी हो सकता है, और यूपीएससी का दिमाग अगर ऐसे घूमे तो वो 1st एंड 2nd 3rd भी लगा सकती है, क्योंकि राइस कई बार रबी में भी कई बार ऐसा है, बट मेजरली वो खरीफ है, तो आप बी ऑप्शन को लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 विच वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इसकी थीम क्या है ये आपको बताना है। इसकी थीम है आपकी ऑप्शन ए, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो। अभी क्या था कि न्यू दिल्ली में 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, विच फीचरिंग गवर्नमेंट बॉडीज, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड मीडिया, which is hosted by the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. That theme, investing today for a more resilient tomorrow. आप आज कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो आपको ऐसा करना है कि जो डिज़ास्टर से भी लड़ सके, मतलब मजबूती लानी है कि वो जल्दी से डिज़ास्टर में इम्पैक्ट ना हो पाए, ठीक है। चाहे आपका फ्लड है, सुनामी आता है, आपका अर्थक्वेक आता है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। This conference aimed to foster resilience in infrastructure agent disasters and climate change, fostering global collaboration for resilient infrastructure projects, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने ओनियन का एक्सपोर्ट परमिट किया है किस कंट्रीज़ को। तो कंट्रीज़ आपकी ये है, जो बैन करना था बैन नहीं किया है, आपका उसमें सैंक्शन ग्रीन लाइट मिला है, बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशियस, श्रीलंका, ठीक है। तो आपको इन सभी देशों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने ओनियन को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रू से। ब्रू कम्युनिटी ये एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय है जिसने लोकसभा में पहली बार
एज अ वोटर पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने वोट दिया है कि ये आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपकी बिलोंग करती है त्रिपुरा से, ठीक है। ये ब्रू कम्युनिटी त्रिपुरा की रहने वाली है। ये त्रिपुरा के अलावा मिज़ोरम और असम में भी रहती है। दे होल्ड द स्टेटस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसको पीवीटीजी का एक इन्हें स्टेटस भी मिल चुका है। वेरी गुड। एथनिकली इंडो मोंगोलाइड है ये। दे बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट इसके फैक्ट हो गए, ठीक है। So with this I am ending my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.